बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ा यूनिक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। पैटी समोसा बहुत ज़बरदस्त मुनफी और बिल्कुल नए अंदाज में। 2 कप मैदा लें अच्छी तरह छान के एक बर्तन में। फिर आप उसमें शामिल कर लें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन। फिर आपने इसमें 2 टेबलस्पून घी के शामिल करने हैं। घी शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैदे में मिक्स करना है। इसके बाद पानी लें और थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए अच्छे तरीके से हार्ड सी डो रेडी कर लें, जिस तरह की अमूमन समोसों की होती है। डो को रेडी करने के बाद ऑयल से ग्रीस करें और आधे घंटे के लिए रख दें साइड पर रेस्ट के लिए, ताकि डो अच्छे तरीके से सेट हो सके। इससे पहले कि हमारी डो सेट हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब तक डो रेडी होगी तब तक हम तैयार कर लेंगे मज़ेदार सी फिलिंग। 4 अदर मीडियम साइज के आलू लिए, बॉईल कर लिए, छील लिए और अच्छे तरीके से उनको ग्रेट कर लिया। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 4 फाइन चॉप हरी मिर्चें और ज़्यादा हरा धनिया शामिल करें और मिक्स कर लें और बहुत मज़ेदार और चटपटा सा बैटर रेडी करके साइड पे रख दें। मैदे को डस्ट करें, डो को काउंटर पर लेकर आएँ और 2 मिनट के गूंदे ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। डो को गूंदते हुए एक रोल सा रेडी कर लें। फिर इस रो को 2 हाफ हिस्सों में डिवाइड कर लें। डो के एक पोर्शन को साइड पर रख दें कवर करके और दूसरे पोर्शन को अगेन एक रोल सा बनाएं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, यहाँ तक के दोनों रोल्स को मिलाकर टोटल 8 टुकड़े रेडी हुए थे। फिर इन रोल्स को हमने पेड़ों की शक्ल में देनी है और इक्वल साइज़ के 8 पेड़े रेडी करके रख लेने हैं और 15 से 20 मिनट के लिए उनको रेस्ट देना है ताकि अच्छे तरीके से ये पेड़े भी सेट हो जाएं। कोशिश करके पेड़ों का साइज़ इक्वल हो, ज़्यादा छोटे बड़े ना हों। तकरीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद पेड़ों को काउंटर पर लेकर आएंगे, मैदे को डस्ट करेंगे, पेड़े को हम बेलना शुरू करेंगे और हमने इसे बेलते हुए एक ब्रिक सी बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है। इस तरह बेलते हुए हमने 4 इक्वल साइज़ की रोटियाँ रेडी करनी हैं, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए मैंने 4 इक्वल साइज़ के ब्रिक सी पतली सी रोटियाँ रेडी कर ली हैं। अब मैं इन रोटियों को साइड पे रख दूंगी और एक को काउंटर पे रखूंगी। कुकिंग ऑयल लूँगी, ग्रीसिंग ब्रश की मदद से उसको अच्छे तरीके से एक रोटी के ऊपर ग्रीस करूँगी और मैदे को डस्ट कर दूँगी। एक रोटी को उठाऊँगी और उस रोटी के ऊपर रखूँगी और अच्छे तरीके से हल्के हाथ से दबाऊँगी। अगेन इसके ऊपर ऑयल की ग्रीसिंग करूँगी और मैदे को डस्ट करूँगी। तीसरी रोटी उठाऊंगी और इसके ऊपर रख दूंगी। अगर रोटी छोटी बड़ी हो तो परेशान नहीं होना, बगैर खींच कर किनारों तक ले आना है और बराबर कर देना है। दूसरी रोटी के किनारों को बराबर करो, हल्का सा प्रेस कर दें। अगेन इसके ऊपर कुकिंग ऑयल की ग्रीसिंग करें, मैदे को डस्ट करें और चौथी यानी कि आखिरी रोटी इसके ऊपर रखें और हल्के हाथ से दबाते हुए प्रेस करें। ये देखिए मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी की लेयर रेडी हुई है। अब इसको बेलना शुरू कर, जितना आप इसको बेल सकते हैं। मैं बेलते हुए इसको काउंटर पे ले आई थी क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा बड़ा करके बेलना था। इसको इस तरह लंबाई के रुख में बेले। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ तक एक बड़ी सी रोटी रेडी हो जाए और ब्रिक सी भी। अब पिज़्ज़ा कट लें, इसके एक्स्ट्रा और अनइवन किनारों को कटिंग कर लें और साइड पे रख लें। ये किनारे अगेन इसी तरह काम आ जाएंगे। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से इक्वल साइज के चौरस पोर्शन में इस डो को काट लें। 1 टीस्पून आलू का बैटर लें और उसके किनारे पे रखें। इस तरह हर पीस के कॉर्नर पे फिर ग्रीसिंग ब्रश लें और पानी में डिप करें और हर पट्टी के चारों तरफ पानी लगा दें। अब इस फिलिंग वाली पट्टी को उठाएं, 2 अपोजिट किनारों को आपस में उंगली की मदद से प्रेस करते हुए दबाएं और इस तरह ओपन किनार को आपने बंद करना है उंगली की मदद से दबा दबा कर। पानी अच्छे तरीके से लगाना है ताकि कोई भी किनारा खुला ना रहे बल्कि अच्छे तरीके से क्लोज हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पैटी समोसा रेडी हो चुका है। इस तरह हमें तमाम समोसे रेडी कर लेने हैं और उनको रख देना है। 1.5 से 2 इंच की फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गर्म करें। हमने कुकिंग ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना बल्कि इतना ही करना है जितना कि आपको नज़र आ रहा है। जब हम समोसे कढ़ाई में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। देखिए आपको कुकिंग ऑयल की हीट का अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे जैसे समोसे पकते जाएंगे ऑयल के ऊपर आते जाएंगे। फिर आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको हिलाना है और साइड चेंज करनी है, यहाँ तक कि ये दोनों तरफ क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं। फ्लेम आपने नीचे 1.5 से 2 इंच की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि हमने इसकी हर लेयर को पकाना है और इसको क्रिस्पी और खस्ता कुरकुरा करना है। ये लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से कुरकुरे से पैटी समोसे रेडी हो चुके हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लेयर आई है इसकी और कितनी वाजिया है। केचप के साथ इंजॉय कीजिए, रायते के साथ इंजॉय कीजिए। मेहमानों को सर्व करिए, या खुद इंजॉय करें और खाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। यकीन करिए ये बहुत ही खस्ता कुरकुरे और मज़ा रेडी होते हैं। इतनी मज़ा रेसिपी को इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी और खस्ता और बहुत मज़ेदार कि पूरे मोहल्ले में खुशबू जाए और बनाने में बहुत ही आसान। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा ही आ जाएगा। बनाए और इंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।